हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 53 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है और आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बच्चों, जो कि आपके सेक्टर ऑफ सर्कल और सेगमेंट ऑफ सर्कल के बेसिस पे होंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चंस। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा है वो देखो, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिगर यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिगर यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिगर ये यहाँ पर दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर ओ पी क्यू आर इज इंसक्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ ए क्यू बी ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 2। बच्चों ये आपका मिसप्रिंट है, 6√2 होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्या होगा, 6√2। 6√2 फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करवाता हूँ आपको। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक क्वाड्रेंट दे रखा है। क्वाड्रेंट कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक सर्कल का 1/4 पार्ट दे रखा है, इसके अंदर एक स्क्वायर भी है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है जो शेडेड है, मतलब कि जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया क्या होगा, ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया क्या होगा। तो हम ये कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हमें ये पता है कि ये क्या है, ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो क्वाड्रेंट है आपका, ये जो आपका इतना सा पार्ट है, ये क्या है बच्चों, आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला भी पता है, तो हम सीधा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे। वो क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमारे पास दे तो नहीं रखा, बट हमें पता है कि 90 डिग्री होता है सेंटर से, तो हम 90 डिग्री लगा देंगे और उसके बाद डिवाइड बाई 360 कर देंगे। फिर उसके बाद पाई और 6√2। ठीक है ना, बिकॉज हमें क्या दे रखा है, हमें ये पार्ट दे रखा है, ये जो रेडियस है वो चीज़ दे रखी है आपको। रेडियस आप इजीली, ये जो चीज़ है ये वाला पार्ट आपको पता है कि ये रेडियस जो है आपका 6√2 है, तो वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक है, 6√2 हम लगाएंगे यहाँ पर, 6√2 का स्क्वायर। अब देखो होगा क्या कि देखो आपका 90 अपॉन में 360 तो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, 1/4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 6 का स्क्वायर होगा 36, √2 का स्क्वायर होगा 2। पाई की वैल्यू आप पाई रख सकते हो अभी। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या आप करोगे बच्चे, तो देखो आप ये कट जाएगा, आपका ये कटेगा तो ये आपका 18 से कट जाएगा, 2 जो है 2 से यहाँ पे कट जाएगा, आपके पास 18 पाई बचेगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जब आप 18 को मल्टीप्लाई करोगे 22/7 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 396 अपॉन में 7। ये तो हमने क्या निकाला बच्चों, ये हमने पूरा एरिया निकाल दिया। ये अभी हमने जो निकाला ये पूरा का पूरा, इतना पूरा एरिया निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो बस खाली इतना ही पार्ट चाहिए ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। हमें तो ये वाला पार्ट शेडेड जो है वो पार्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से ये एरिया निकालेंगे, किस चीज़ का, स्क्वायर का। हम क्या करेंगे, पूरे में से एरिया का एरिया, सॉरी स्क्वायर का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फिर जो हमारा आंसर है शेडेड रीजन का वो निकल जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्क्वायर निकालते हैं। तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो हमें साइड तो पता ही नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास ये होता है ना कि अगर हमें साइड पता हो, ये साइड कितनी है, ये कितनी है, अगर मेरे पास साइड निकल जाएगी तब तो मैं निकाल लूँगा इसका एरिया, क्योंकि इस स्क्वायर का एरिया का तो S × S होता है फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर मुझे ये पता है कि ये जो है आपके पास 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसको मान लेंगे H, इसको मान लेंगे हम P, इसको मान लेंगे हम B। ठीक है, और हमें पता है कि स्क्वायर्स क्या होती हैं, सारी साइड्स बराबर होती है ना, तो मैंने इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, और ये मेरा 6√2 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो हमने क्या माना यहाँ पे, इन ट्राइंगल ओ आर क्यू लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स, हमने साइड्स को x मान लिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, h² = p² + b², 6√2 का स्क्वायर, x²। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास 6√2 का स्क्वायर 36 × 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर तो 36 होता है और √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, और x² आपका 2x² हो जाएगा। 2 जो है आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 आपका जब नीचे आएगा तो ये यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x² की वैल्यू आपके पास रहेगी 36, x की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास साइड आ गई, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकालेंगे, साइड स्क्वायर 6 × 6² और 36 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया भी आ गया। अब जब स्क्वायर का एरिया आ गया तो हमारा आंसर भी आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे आएगा, तो हम पूरा, हमने जो एरिया ऑफ क्यू ए
ओ ए क्यू बी निकाला था, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये बच्चों कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा 396 अपॉन में 7 माइनस 36। और यहाँ पे फिर हमारे पास आंसर किस तरह से बच्चों, तो देखो 396 माइनस 252 अपॉन में 7 144 अपॉन में 7, इसे बच्चों आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 20.57 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों देखो, आपको मैं वैसे बता देता हूँ, आपके पास कुछ इस तरह से ये डायग्राम बनता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर। अब आपको फिगर कैसी दिख रही है, देखो फिगर आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर के अंदर 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, एक ये 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो, आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, शेडेड वाला पार्ट, इसका एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको ये दिख रहा होगा कि एक तो मुझे 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, और उसके बाद मेरे को एक स्क्वायर दिख रहा है बड़ा सा। तो सबसे पहले मुझे अगर इसका चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल दूंगा, उसमें से इन चारों को माइनस कर दूंगा, तब जाके मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा 4। ये बच्चों ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब बच्चों देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपको ना स्क्वायर दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर का है। आप देख लेना क्वेश्चन में, ये पूरा 12 सेंटीमीटर, इसकी साइड जो है 12 सेंटीमीटर है। तो मैंने 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। फिर इसके बाद देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है, बट ये पूरा सर्कल तो है नहीं, ये आपका आधा है, 1/4 है, आधा भी नहीं 1/4 है, तो हमने डिवाइड बाय 4 कर दिया। अब हमारे पास ऐसे कितने क्वाड्रेंट्स के निकालने हैं, तो हमारे पास ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स के क्या निकालने हैं, एरिया निकालना है। तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास बचता है 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, पाई की वैल्यू 3.14 हम लगा देंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 113.04, आपके पास फाइनल आंसर आएगा 30.96 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर बच्चों सेकंड का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा आपका ट्रिकी है, एक बारी मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ, और क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ इन फिगर शोन अ सेक्टर ओएपी ऑफ अ सर्कल विथ ओ सेंटर। आपको ना ये फिगर जो दिख रही होगी, यहाँ पे आपको ओएपी दिख रहा होगा, ओएपी ये वाला पार्ट दिखा। आई होप आपको बड़ा छोटा सा डायग्राम है, मैं इसे जूम करके ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का। तो ओएपी आपको एक शेप दे रखे हैं यहाँ पर, ओएपी। ठीक है, ओएपी इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो ओएपी तो दे रखा है, सेंटर ओ दे रखा है। ठीक है, ए बी को परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, ए बी इज अ परपेंडिकुलर टू अ रेडियस ओ ए एंड मीट्स ओ पी टू प्रोड्यूस बी। प्रूव डेट पैरामीटर ऑफ अ शेडेड रीजन इज इतना। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो पैरामीटर होगा शेडेड रीजन का वो क्या होगा, आपका ये होगा, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह से है, और शेडेड पार्ट किधर है, शेडेड पार्ट बच्चों ये रहा, ये वाला पार्ट शेडेड है। ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा आई होप आपको डायग्राम में कि शेडेड पार्ट ये है। अब ये हमारा क्या आना चाहिए, तो इसका पैरामीटर हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, तो इसका पैरामीटर हमारे पास ये आना चाहिए, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों कैसे प्रूफ करते हैं, मैं आपको आंसर शीट में ले जाता हूँ। तो बच्चों देखो पैरामीटर का मतलब तो ये हो गया ना कि अगर शेडेड रीजन का पैरामीटर मतलब कि बीपी, ठीक है, और ए बी, बीपी और ए बी और आर्क, ये दिख रहा होगा आपको, आर्क सा दिख रहा होगा, आर्क ऑफ एपी, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पैरामीटर आ जाना चाहिए। अब हमें सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए, एपी की वैल्यू क्या हो सकती है, एपी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम देखो यहाँ पे टेन थीटा लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है तो हम टेन थीटा लगा सकते हैं। टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो पी हमारा क्या हो गया, पी हमारा हो गया ए बी। ठीक है, पी हमने किसे मान लिया, ए बी को मान लिया, और बेस किसे मान लिया, आर को मान लिया। इस तरह से हमारा ए बी का वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया बच्चों, ए बी का वैल्यू मैंने निकाल लिया आर बाई टेन थीटा। इसी तरह से बच्चों सेक थीटा, अब सेक थीटा में मैं क्या करूंगा, ओ बी और ओ ए, ओ बी की वैल्यू तो मुझे पता नहीं मगर ओ ए आर होगा। ठीक है, तो ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, आर सेक थीटा। अब देखो पी बी, हमने अब किसकी वैल्यू निकालनी है, पी बी। अब देखो आप ही बताओ यहाँ पर कि हमें हमें ओ बी तो चाहिए नहीं ना, हमें ओ बी तो जरूरत ही नहीं है, हमें किसकी जरूरत चाहिए, हमें पी वी की जरूरत है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पी वी निकालेंगे, और पी वी क्या होता है, पी वी हमारा
ओ बी में से अगर ओ पी माइनस कर देंगे तो पी वी निकल जाएगा। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर अगर मुझे पी वी चाहिए तो मैं ओ बी में से ओ पी माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास पी वी आ जाएगा। पी बी मेरा क्या होगा, आर सेक थीटा माइनस आर। अब बच्चों आर्क ए बी, आर्क का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर थीटा अपॉन में 180। ठीक है, थीटा अपॉन में 180। तो आपके यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो पैरामीटर आपका, अब जब हम निकालेंगे हमारी 3 चीज़ें आ गई हैं पैरामीटर, अब जब हम निकालेंगे तो आर टेन थीटा, आर सेक थीटा माइनस आर, पाई आर थीटा अपॉन में 180। आर सब में कॉमन आ रहा है, आर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ टेन थीटा बचेगा, यहाँ सेक थीटा बचेगा, 1 जो है बच्चों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और यहाँ पर आपका पाई आर अपॉन में 180 बचेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमसे पूछी जा रही थी, यही चीज़ हमें दिखानी थी, प्रूफ करनी थी, तो वो हमारा हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो यही था आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको आपकी वर्कशीट इस चैनल पे एक दिन पहले मिल जाएगी। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।